आज मैं आपको एप्पल पैनकेक की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही इजी तरीके से तवे पर बनता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज मैं एप्पल पैनकेक की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही सॉफ्ट, आसानी से इसे घर पे बनाया जा सकता है। इसको बनाने के लिए कोई झंझट नहीं है। ये इतना टेस्टी होता है कि बच्चे बड़ों सभी को पसंद आएगा। और इसमें मैंने मैदे की जगह आटा डाला है, तो ये काफ़ी हेल्दी है। तो अब आपके बच्चे कभी केक खाने की जिद करें तो उसे उन्हें एप्पल पैनकेक आप बना के दें, काफ़ी पौष्टिक होता है। तो चलिए बनाते हैं एप्पल पैनकेक। सबसे पहले आप एप्पल को अच्छे से छील लीजिए और उसके बीच वाले हिस्से को निकाल दें जो इसमें बीज होता है। और उसको मिक्सर में डाल के एक अच्छा सा उसका क्यूरी बनाएंगे, एक अच्छा उसका पेस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको मिक्सर में डाल दिया है और एक अच्छा सा उसका पेस्ट बना लिया है। अगर आपका पेस्ट अच्छा नहीं बन रहा है तो आप उसमें कुछ चम्मच दूध के डाल दें, तो ये बहुत ही फाइन प्यूरी तैयार होगी। तो ये देखिए, एप्पल का मेरा पेस्ट जो है मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और इधर एक बाउल में मैं एक कटोरी आटे को अच्छे से मैं छानूंगी। तो ये देखिए, मैंने छन्नी ले लिया है। और इसमें मैं जो एक कटोरी आटा ली थी, गेहूं का आटा है ये, तो मैं उसको लेके छानूंगी। अब मैं स्ट्रेनर की मदद से आटे को अच्छे से छान लूँगी। और अब मैं उसमें इस आटे में मैं बेकिंग पाउडर जो 1 टेबल स्पून है वो मैं डालूँगी। तो इसको भी मैं अच्छे से छान लूँगी ताकि कोई गुठलियाँ ना रहें। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ मेरी अच्छे से छन चुकी है। तो ये जो आटा है, मैंने घर का पिसा हुआ आटा लिया है। तो अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि सारा जो इसमें बेकिंग पाउडर है अच्छे से मिक्स हो जाए। और इधर एक बाउल में मैं 1 चम्मच मैंने घी लिया है। मैं यहाँ पर देसी स्टाइल से एप्पल पैनकेक बता रही हूँ, तो मैं घी ली हूँ। आप चाहें तो बटर भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ 2 बड़े चम्मच में मैंने चीनी लिया है। तो ये देखिए, मैं इस 2 बड़े चम्मच मैंने पाउडर शुगर लेके इसको अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब 3/4 कप मिल्क, ये देखिए 3/4 कप मिल्क है, इसको थोड़ा थोड़ा मुझे ऐड करना है। तो इस तरह मुझे अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये इस बात का ध्यान रखना है कि ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है। और जब मैं एप्पल प्यूरी रखी हूँ, यानी कि एप्पल का जो पेस्ट है, वो मैं इसको जार में से निकाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये बहुत ही अच्छे से देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं जो आटा ली थी और वो बेकिंग पाउडर, वो मैं इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये देखिए, मैं धीरे धीरे इसको अच्छे से सारी सामग्री को मुझे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ही आराम से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इसमें इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी। तो ये देखिए, मैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा, जैसा आपको मतलब पेस्ट इसका जैसा आप केक बनाते हैं उस हिसाब से इसमें वैसा ही ये घोल तैयार करना है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है सारी सामग्री को। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो रहा है। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब मैं वनीला एसेंस ले रखी हूँ, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि एकदम अच्छा सा केक का टेस्ट आए। अब इसको इतना अच्छे से मिक्स करना है ताकि एकदम क्रीमी बैटर तैयार हो जाए। तो इतना मुझे अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो ये देखिए, सारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब मैं गैस पे तवा रख दूंगी और मैं बहुत ही लो फ्लेम रखी हूँ। और 1 बड़े चम्मच देखिए, मैंने इसमें घी डाल दिया है। और यहाँ पर मैं 1 बड़े चम्मच की सहायता से मैं पैनकेक बना रही हूँ। तो 1 चम्मच मैंने इसका बैटर डाल दिया। और इसको देखिए, मैंने गोल गोल राउंड शेप दिया है इसका। बहुत इजी, एक साइड पकने में इसमें 2 से 3 मिनट लगता है। मैंने बताया कि इसका फ्लेम जो है मैंने एकदम लो रखा है। बहुत ही पेशेंस चाहिए इसको पकाने के लिए। तो ये देखिए, जब एक साइड से हल्का सा पक जाएगा तो मैं फिर पलटूंगी। तो ये देखिए, काफ़ी फ्लफी बनता है।
कितना सुंदर इसका गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पॉन्जी बनता है। तो ये मैं दूसरे साइड का पका रही हूँ। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये फूल चुका है, आपको नहीं शायद दिख रहा होगा, ये काफ़ी अच्छे से फूल चुका है। क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर डला है तो ये काफ़ी अच्छे से फूल जाता है। और जब ये ठंडा होता है तो जैसे केक ठंडा होने पर बहुत ही अच्छा क्रीमी, बहुत ही स्पॉन्जी लगता है, वैसे ही ये केक जब ठंडा हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको एप्पल पेनकेक कैसा लगा। तो ये मैं एक दूसरा वाला भी बना रही हूँ। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जो गैस का फ्लेम है एकदम लो रखना है। और मैं दूसरा वाला बना रही हूँ, 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है और ये एक बैटर फिर डाल दे रही हूँ और इसमें मैं इसका राउंड शेप दे रही हूँ। बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से एप्पल पेनकेक बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और आप खुद भी खाइए, मेहमानों को खिलाइए, तारीफ़ें पाइए। और हाँ, कमेंट करके बस मुझे बताते रहिए कि आपको मेरा ये नई नई रेसिपी कैसी लगती है। तो ये देखिए इसमें काफ़ी आपको दिख रहे होंगे कि एयर बबल्स निकल गया है। तो ये तवे पर एप्पल पेनकेक है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए कितना सुंदर इसका गोल्डन कलर आ रहा है। मैं पलट के दिखा रही हूँ, दूसरे वाले का भी कितना सुंदर कलर आ गया है। और इसी तरह मैं सारे पेनकेक को बना के तैयार कर लूँ। तो अब बच्चे आपके कभी भी डिमांड करेंगे तो आप झटपट इस तरह का एप्पल पेनकेक आप उनको बनाइए, खिलाइए और बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें आटा मिला है। ये देखिए काफ़ी स्पंजी और स्मूथ है। ये ठंडा होने पर एकदम केक का ही टेस्ट आता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप कि आपको एप्पल पेनकेक की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड।